वो भी खुद को अकेला नहीं समझे, है ना। और वो भी जो भी हम डिस्कस करेंगे वो मैथमेटिकली होगा, है ना। ऐसा नहीं कि किसी फिल्म की स्टोरी बैठ के डिस्कस करें, ऐसा नहीं। तो हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं इन जनरल। ऐसे इक्वेशन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इक्वेशन आप सबने पढ़ रखी है, चाहे लीनियर इक्वेशन हो, वन वेरिएबल में टू इक्वेशन, सबने पढ़ा होगा या सुना होगा। तो इक्वेशन हम पढ़ते कैसे हैं, क्यों पढ़ते हैं, कि जैसे मान लो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है, फिर मैंने ये ड्रॉ किया ऐसे, एक पैराबोला है, ये ऐसा कुछ ड्रॉ किया जो शायद आप पहचान पाओ। ये कैसा दिख रहा है, क्या ये सर सर्कल। सर्कल? हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि पहचान पाएंगे लोग, क्योंकि मैंने बहुत खराब सर्कल बनाया था, लेकिन ये सर्कल है। तो अब क्या है कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ पहले एग्जिस्ट करती है और फिर हम उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया होगा कभी कि जैसे आप कोई लैंग्वेज ही बोलते हो, है ना। एक बच्चा होता है तो पहले वो बोलना सीखता है, उसके बाद लिखना सीखता है। ऐसा कभी देखा है आपने कि पहले उसको लिखना आ गया अच्छे से, उसके बाद वो ABCD ऐसा पढ़ना बोलेगा? ऐसा होता है क्या? वो पॉसिबल नहीं है। नो सर। रिवर्स नो प्रोसेस सर। पॉसिबल नहीं है ना। आप लिखोगे उसी चीज को, आप प्लीज अपने माइक ऑफ कर लो जो जहाँ से आवाज आ रही है। हाँ, ठीक है। तो आप लिख उसी चीज को सकते हो जिसके बारे में आप जानते हो, ठीक है। तो पहले आपके ये ज्योमेट्रिकल फिगर्स आते हैं, ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, ये आपका पैराबोला है। पैराबोला क्या होता है उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप ये मान लो कि बचपन में या आप भी जैसे कि क्रिकेट खेलते हो ना, तो एक बैट्समैन शॉट मारता है तो बॉल ऐसे जाता है और फिर ऐसे आता है वहां पे। तो ये जो पाथ होता है एक पैराबोला का पाथ है, ये ऐसे मान लो एक पैराबोलिक पाथ। इसको अगर तुम ट्रेस करोगे तो इसका जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा। पैराबोला यही होता है। या फिर अगर आप बॉल को ऊपर फेंकते हैं फिर नीचे आके कैच करते हैं, वो भी ऐसा ही कुछ होता है। ऐसे बॉल गया, मान लो एक फ्रेंड ने फेंका, ऊपर गया, फिर वापस दूसरे फ्रेंड के पास गया, पहले फ्रेंड का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, तो ये जो पाथ होता है ये भी पैराबोलिक होता है, ठीक है। एक शेप है मान लो, है ना। उसी तरह से सर्कल्स आपने पढ़ा होगा। तो पहले हमने नेचर में इन सब चीजों को देखा कि अच्छा ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, उसके बाद इसको समझना स्टार्ट किया कि मैथमेटिकली हम इसको कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं। तो वहीं से ये इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। है ना। तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा आपको इक्वेशन, चलिए इक्वेशन पे बाद में आते हैं। लेक्चर 2 यानी कि पॉलिनोमियल्स में हो गए ना, 9th के जो ए और बी के बच्चे हैं, पॉलिनोमियल्स में हो गए आप, सेकंड यूनिट है ना। यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो ये मुझे कोई बता सकता है बच्चों की पॉलिनोमियल क्या होता है? क्या होता है पॉलिनोमियल? ये 9th की और F के लिए भी है, उनके भी रिवीजन का काम है ना, तो ऐसा नहीं कि आप सो गए, है ना। ये आपके भी टैलेंट को जज करेगा कि आपको कितना रिटेन है पढ़ाई। तो बताओ पॉलिनोमियल क्या है, क्या होता है? Sir, a particular type of algebraic expression can be a polynomial, is known as polynomial. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने बोल दिया, ठीक है, चलो मान लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब क्या है? ये तो आप इंग्लिश में बोल रहे हो ना, इसका मतलब क्या है, क्या होगा ये? आपकी बात समझ में आ गई, पर उसको एक लेमन को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, कैसे फील करोगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है? सर पॉलिनोमियल मीन्स मेनी टर्म्स। ठीक है, पॉली का मतलब मैनी होता है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 एक पॉलिनोमियल है क्या, आंसर क्या होगा आपका? Suppose if I ask you 5 is a polynomial or not? हाँ वैभवी। यस सर। हाँ बताओ। ये एक पॉलिनोमियल है, पर देखो बच्चे यहाँ तो केवल एक ही टर्म था ना। Yes, sir. Sir, polynomial is an expression consisting of variables. वेरिएबल्स अलोन? यस सर। अलोन? केवल वेरिएबल से पॉलिनोमियल बन जाएगा क्या? सर नो सर। एंड Sir, मैथमेटिकल एक एक करके ना। Coefficients and Sir, term. चलो सर कोएफिशिएंट की। polynomial is the expression which नहीं, नहीं, contain एक- variables and Okay. mathematical operations. चलो किसी ने कोएफिशिएंट बोला, मैं उसको कांस्टेंट बोल देता हूँ, ठीक है।
एक ही चीज है। आप यही बोलना चाहते थे, मैं समझ गया है ना। 9A से या B से किसी ने बोला था कोफिशिएंट, तो मतलब आपका कांस्टेंट है ना, कोई नंबर होगा और Yes, sir. है ना, तो वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा, और ऑब्वियसली इनके बीच में कुछ ऑपरेशन हो रहा होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन या Yes, sir. मैथमेटिकल ऑपरेटर, यही ना। तो अब आपसे पूछा जाए कि भाई ये तो 5 है, यहाँ का ऑपरेशन हो रहा है, तो ये बोलेगा कि तुम मेरी एक्चुअल पिक्चर तो देखो, ये तो मेरी क्या है, कौन सा पिक्चर है ये तो मेरी FB वाली पिक्चर है। मेरा आधार कार्ड में मैं ऐसा लिखता हूँ 5 × x⁻0, ये मेरा आधार कार्ड वाला है ना। आधार कार्ड में मैं ऐसा लिखता हूँ, ये मेरा FB वाला पिक है। तो हम किसको मानेंगे, जीसी को मानते हैं। तो देख लो ये है क्या, ये कांस्टेंट है x⁻0, x क्या है, वेरिएबल है, 5 क्या है, कांस्टेंट है, और उनके बीच में हो क्या रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यानी मैथमेटिकल ऑपरेटर भी आ गया यहाँ। तो हो गया ये पॉलिनोमियल। Yes, sir. ये समझ में आ गया ये क्यों पॉलिनोमियल है, क्योंकि उसका जो बेसिक डेफिनेशन है पॉलिनोमियल का वो ऐसा ही है कि एक कांस्टेंट होना चाहिए, कम से कम एक वेरिएबल होना चाहिए, और उनके बीच में एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होना चाहिए, है ना। ये पॉलिनोमियल की बेसिक डेफिनेशन होती है। ये बात क्लियर है। Yes, sir. तो मैंने Yes, आपको sir. दिखाया 5, आपने कहा कि भाई ये तो 5 है, अकेला है बेचारा, ये कहाँ का पॉलिनोमियल है। तो ये 5 कहेगा कि नहीं, ध्यान से देख, ये मेरी FB पिक है, आधार कार्ड में मैं कुछ और दिखता हूँ, मुझे तुम क्या करो x⁻0 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि x⁻0 1 होता है, 1 को किसी से भी Yes, मल्टीप्लाई sir. करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब तुम देख लो, यहाँ पर कांस्टेंट भी आ गया, वेरिएबल भी आ गया, और मैथमेटिकल ऑपरेटर भी आ गया। तो अब ये भी एक पॉलिनोमियल है। बात क्लियर है। Yes. ठीक है। दूसरी कहानी कहाँ आती है कि इसका जो पावर है वेरिएबल का, दैट हैज टू बी अ होल नंबर। जैसे मैं अगर कहता हूँ x³ + x² + 5, तो ये क्या पॉलिनोमियल है क्या, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल है। Yes, sir. और इसकी डिग्री भी आप मुझे बहुत आसानी से बता दोगे 3 है। डिग्री का मतलब Yes, sir. 3. जो हाईएस्ट डिग्री हो The वेरिएबल। highest power of polynomial. अच्छा, तो अब मैं कहता हूँ अच्छा अगर ऐसा है तो ये बता दो ये पॉलिनोमियल है क्या। No, sir. No, sir. है ना, 0 नहीं No, लिखा sir. हूँ। ये नहीं है, आपने कह दिया कि भाई ये पॉलिनोमियल नहीं है ना, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो फिर उसकी डिग्री कहाँ से होगी, क्योंकि डिग्री पॉलिनोमियल की ही होती है ना। अच्छा, तो फिर हमने कहा कि ऐसा है, तो फिर ये बता दो मुझे ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है क्या, ये है क्या पॉलिनोमियल। No, sir. No, sir. पक्की बात। No, sir. देखो Sir, है. शांति से बिल्कुल, है ना। देखो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पर तो ठीक है, केवल यही होता तो Sir, आप कहते, एक मिनट मुझे लेट मी स्पीक अलोन, है ना। ठीक है, अगर केवल x³ + x² + 3 होता तब तो ये पॉलिनोमियल होता कि नहीं, Yes, sir. Yes, sir. है ना। अगर इसको भी भूल जाओ, ये जो है इसको भूल जाओ, इसको हटा दिया हमने, ये है ही नहीं, मान लो केवल x³ + x² + 3 था, तब तो ये पॉलिनोमियल था ऑफ डिग्री 3, यही था ना। Yes, sir. लेकिन प्रॉब्लम Yes, sir. ये क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है। तो हमने क्या कहा था, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करे उसको कुछ भी बोलने से पहले उसका आधार कार्ड मांगो, है ना। इसको बोलो कि Yes, तू sir. अपना आधार कार्ड दिखा, तू दिखा कि तू है कौन ना, पहचान में नहीं आ रहा तू है कौन भाई, तू तो ये दिखा के चला गया, ये तेरी व्हाट्सएप की पिक है ना, ये व्हाट्सएप की पिक है इसकी, है ना। तो जहां पर भी आपको प्रॉब्लम दिखाई दे पहले उससे पूछो कि भाई आप दिखते कैसे हो। व्हाट्सएप पे तो अपनी आदमी कुछ भी लगा देता है, अपना आधार कार्ड वाला दिखा, तो बोलो देखो जी आधार कार्ड में तो मैं ऐसा दिखता हूँ, x⁻10, ऊपर में पावर हाफ हो जाती है मेरी। तो कहा अच्छा फिर तो आप मुझे x⁻5 जैसे दिखते हो, इसका ये आधार कार्ड वाला चेहरा है, दिखा आपको, दिखा Yes, sir. बाकी को, Yes, sir. बाकी जो बच्चे हैं उनको दिखा।
Yes, sir. ये इसका Yes, चेहरा sir. है ना। फिर आप इससे पूछो अच्छा, यानी कि देखो आप कहोगे कि अच्छा आप तो भाई x⁵ टाइप लिखते हो। बोला हाँ। तो फिर आपने कहा कि अच्छा फिर तो मैं आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, क्योंकि बैंक में तो आपका आधार कार्ड ही लगेगा, व्हाट्सएप की पिक तो लगेगी ही नहीं। तो आप उसका आधार कार्ड लगा दिया। अब बता दो ये पॉलिनोमियल है क्या? सर है। Yes, sir. है? है। अच्छा, है ना। डिग्री क्या होगी बच्चों इसकी? 5 होगी। 5। ठीक है, 5. सिंपल। अच्छा 5. तो चलो ये आपको समझ में आ गया, तो मैं आपसे कुछ और पूछता हूँ। 1 मिनट। हाँ, मान लो ये एक पॉलिनोमियल है क्या? No, sir. नहीं है, ठीक है। No, sir. तो देखो अगर केवल इतना ही होता तो ये पॉलिनोमियल होता, फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। केवल x+1 होता क्वेश्चन में, तब तो डिग्री 1 का पॉलिनोमियल था, है ना। प्रॉब्लम कौन दे रहा है? ये आपको कष्ट दे रहा है, ठीक है, ये तकलीफ दे रहा है। तो इसको अपने पास बुलाओ, बोलो कि भाई ये तेरी व्हाट्सएप वाली पिक है, इससे मैं तुझे पहचान नहीं पा रहा हूँ, तो है कौन, अपना आधार कार्ड वाला फोटो भेज। तो बोलेगा अच्छा तो मैं ऐसा हूँ, देख लो मुझे। तो आप बोलोगे कि भाई आप तो 10⁻x⁻10⁻3 ऐसा कुछ दिखते हो। तो ये क्या है? ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, इसके पूरे खानदान में कोई Yes. पॉलिनोमियल नहीं है ना। तो यही कहेगा मैं कि मेरे तो कोई खानदान में पॉलिनोमियल नहीं है यार, तो पूछ क्यों रहे हो मुझसे? तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसका मतलब है कि अगर उसका व्हाट्सएप फोटो ऐसा है, तो ऐसा नहीं कि आपको लगेगा अच्छा व्हाट्सएप फोटो जब ऐसा होता है तो हम सीधे बोल देते हैं कि नहीं ये पॉलिनोमियल है, आधार कार्ड में पॉलिनोमियल हो जाता है। ऐसा नहीं है। आप उससे उसका आधार कार्ड मांगोगे कि भाई तू दिखता कैसा है ये बता दे मुझे, तो वो दिखाएगा कि ये देखो मैं तो ऐसा दिख रहा हूँ। तब आपने डिक्लेयर किया कि ये पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है ये बात? यस सर। Yes, sir. Yes, देखो पॉलिनोमियल की एक और खास बात होती है जो शायद एग्जाम में आपसे ना पूछा जाए डायरेक्टली, मे बी 9th में, लेकिन आगे आपके काम आएगा और इन जनरल इंटरेस्टिंग है, तो मैं वो भी सोच रहा हूँ डिस्कस कर लूँ आपसे कि सबने ये देखा है कि अर्थवॉर्म देखा है? ये Yes, sir. अर्थवॉर्म Yes, देखा sir. है कोई जो अर्थ से नहीं बिलोंग करता है, सीधे जुपिटर से आया है? उसने नहीं देखा होगा। देखा है अर्थवॉर्म? yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो Yes, sir. अर्थवॉर्म अगर देखा है तो मैं आपसे अगर पूछूं कि अर्थवॉर्म की एक स्पेशलिटी होती है, एक खासियत होती है ना। खेतों में जो लोग गांव से हैं और वहां पर खेतों में ये सब कीड़े बहुत आते हैं, है ना। तो गांव से कोई है तो उसको काफी फेमिलियर होगा। अर्थवॉर्म की एक स्पेशलिटी होती है, कोई बता सकता है मुझे क्या खासियत होती है? सर वो खेतों Sir, में mixing of soil. एक एक करके है ना, एक एक करके। नहीं देखो हम बायो में नहीं सर जा वो रहे हैं। खेतों में मिट्टियों में खोखला कर देता है, इससे प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं और तो इन्हें Sir, natural फार्मिंग tilling. भी बोला जाता है। चलो ये सारी चीजें तो मुझे भी जानकर के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मेरी बायो कहीं बहुत वीक रही है, मतलब फाइल आई वाज इन माय स्कूल। तो ये मुझे इतना पता था कि और अर्थवॉर्म जो सर है इन्हें वो खेती फार्मर्स में। का फ्रेंड भी कहा जाता है। अच्छा, तो मतलब बायोलॉजिकली आपने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया, तो मुझे कुछ चीजें पता चली। पर मैं जिस पॉइंट की ओर जाना चाह रहा था ना, वो कुछ ऐसा है कि अर्थवॉर्म जो है, आप देखो खेती में जब आप खेती करते हो तो खेत में क्या चलता है? किसान जो है वो खेत में क्या चलाता है, क्या यूज करता है? Sir, hal. हाँ चलो, हल तो बहुत बड़ी चीज हो गई, हल हमेशा नहीं चलाया जाता। नॉर्मल डेज में क्या चलाता है? कुदाल चलाता है। So, कुदाल tractor? नहीं भाई, छोटे कुदाल। हम लोग हिंदी में फिर फरसा बोलते हैं। हाँ फरसा भी बोलते हैं, फरसा थोड़ा सा पतला होता है और कुदाल थोड़ा सा ऐसे बड़ा होता है, मिट्टी निकालने के कारण। ठीक है, आप जो भी समझ लो, कुदाल फरसा एक जैसे ही है ना, एक ही फैमिली के हैं। हमने एक मान लिया, कुदाल मान लो ऐसे। अब जैसे कुदाल जो है वो अर्थवॉर्म पर लगता है तो क्या होता है? अर्थवॉर्म 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो इससे आपको क्या लगता है, अर्थवॉर्म मर जाता होगा क्या? नो सर। No, No, sir. sir. नहीं मरता है, क्या होता है फिर? Mm-hmm.
फिर क्या होता है, दो हिस्सों में डिवाइड होता है, क्या क्या, दो हिस्सों में से डिवाइड होता है। हाँ 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, मतलब 2 अथवाम बन जाते हैं। ठीक है, अगर एक अथवाम को 2 पार्ट्स में काट दिया जाए तो मरेगा नहीं, 2 अथवाम बन जाएंगे, मुंह अपने आप निकल आएगा उसका। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मान लो अभी के लिए क्या दिक्कत है मानने में, मान लो ऐसा है ना। फिर उसको और 2 टुकड़े करोगे तो और नए बन जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। Yes, Yes, sir. sir. तो इसको प्रूव करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए, अब अथवा को पकड़ के उसको 100 पार्ट्स में, ये मत करना कि नहीं अपन तो इसको 100 पार्ट्स में काट के देखेंगे कितने बनते हैं, ये सब नहीं करना। मैं तुमको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। एक बात बता रहा हूँ कि अथवाम के अगर टुकड़े करोगे तो फिर से वो अथवाम बन जाएगा, मरेगा नहीं, है ना। हमको इसके प्रैक्टिकलिटी में जाकर के खुद से टेस्ट नहीं करना है। तो ये आप कह सकते हो कि ये सब चलो ठीक है मान लिया, पर इसका पॉलिनोमियल से क्या मतलब, पॉलिनोमियल से क्या लेना देना भाई। तो यही है पॉलिनोमियल से लेना देना। कैसे, कि मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है ऐसा कुछ 3x³ प्लस कुछ भी मान लिया, है ना, 7x प्लस कुछ भी ऐसा मान लिया उल्टा सीधा। ठीक है, पॉलिनोमियल है, अग्री कर रहे हैं सभी। Yes, sir. ठीक है, सभी अग्री कर रहे हो ना। Yes, sir. चलो वेरी गुड। अब क्या है, इसको मान लो 2 टुकड़े में बांट दिया, ये क्या आ जाएगा 3x³ प्लस 5x² प्लस 7x, और एक पार्ट 3 बचेगा, क्या बचेगा। Yes, sir. Yes, sir. sir. अब Yes. ये भी एक पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, Yes, sir. ये पॉलिनोमियल की ड्यूटी होती है। आपने कहा अच्छा ऐसी बात है, चलो फिर मैं तो कुछ कर गुजरूंगा आज, ले इसको और काट दिया, अब बता। तो बोले कोई बात नहीं, ये चिल्ला कर कहेगा कि भाई मैं भी एक पॉलिनोमियल हूँ। ये बोलेगा अरे मुझे कहाँ छोड़ दिया, मैं भी तो हूँ, तो मैं भी एक पॉलिनोमियल हूँ। ठीक है, तुमने कहा कि अच्छा ये 5x² प्लस 7 आ गया, चलो इसको सबक सिखाता हूँ, और बांट दिया, तो कोई बात नहीं, अपन भी एक पॉलिनोमियल बन गए। Yes, sir. ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है एक पॉलिनोमियल का, इसको आप हमेशा याद रखना है ना, ये आगे आपको काम आएगा। प्रोबेबली 9th में सीधे काम ना आए, लेकिन यू मस्ट नो जब आप पढ़ रहे हो तो। ठीक है, तो ये याद रहेगा सभी को। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. अच्छा, तो अगर मैं आपसे कहता हूँ fx इज इक्वल टू कुछ भी कहा, मान लो 3x² प्लस मान लो ऐसा कुछ बोल दिया मैंने, ये क्या है एक, इसको क्या बोलेंगे, Equation. नहीं इसको इक्वेशन नहीं बोलेंगे, इसको कुछ और बोलेंगे। चलो इक्वेशन फिर भी तुमको कंफ्यूजन लग रहा है, इसको हटा दिया, ऐसा लिख दिया। अब बताओ इसको क्या बोलेंगे, क्या है ये। Sir, polynomial. ठीक है, ये Polynomial. पॉलिनोमियल है, ऑब्वियसली एक पॉलिनोमियल है। अच्छा, इसको और भी कुछ बोल सकते हैं क्या। सर इसको ट्राइनोमियल भी बोल सकते हैं। हाँ मतलब चलो वो तो पॉलिनोमियल के टाइप का ही हो गया ना, मतलब पॉलिनोमियल का केस हो गया, मतलब पॉलिनोमियल के अलावा भी कुछ बोल सकते हैं। कभी सुना है आपने इसको कुछ और? हाँ हाँ, यस, Algebraic expression. ठीक है, एक्सप्रेशन गुड। इसको मैं, ठीक है, अलजेब्रा इसमें एक्स वगैरह इन्वॉल्व है, मैं इसको एक्सप्रेशन बोल सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं Yes, इसे। sir. अच्छा, Yes, sir. तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो, ऐसे लिख दूं तो अब क्या हो जाएगा ये, Equation. Equation. ये एक इक्वेशन बन गया। तो आप देखो हम कहाँ से आ रहे हैं, पॉलिनोमियल से स्टार्ट करके एक्सप्रेशन पे आए और एक्सप्रेशन से इक्वेशन पर आए। ठीक है, ये Yes, sir. ये ट्रांसफॉर्मेशन Yes, दिख रहा sir. है ना। अच्छा, तो अब मैं आपसे कहूँ ये क्या है, x प्लस 7 इक्वल टू 2, ये क्या है, इसको क्या बोलोगे आप। सर इक्वेशन।
Sir, equation. इसको आपने बोला इक्वेशन, ठीक है। इसको क्या बोलोगे? इक्वल टू हटा दिया मैंने, अब क्या बोलोगे? अब क्या बोल सकते हैं इसे? सर एक्सप्रेशन। अच्छा, इसको आप कह रहे हो एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। जिसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं क्या? No, sir. नो सर। तो आपको समझ में आ गया कि एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? Yes. बिल्कुल समझ Yes, में आ गया sir. अच्छे से कि पॉलिनोमियल की कहानी क्या होती है, एक्सप्रेशन की कहानी क्या है, इक्वेशन की कहानी क्या है, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अगर समझ में आ गया तो अगर मैं आपसे कहता हूँ ऐसा ही होता है ना, ठीक है। ये जीवन का Yes, सबसे sir. पहला फॉर्मूला जो हमें मैथ्स में पढ़ाया जाता है ना? यस सर। याद है सभी को? Yes. भूल गए? याद है? याद है, यस yes, सर, sir. याद है। यस सर याद है। वेरी गुड। अब बताओ इसको क्या बोलोगे तुम? सर Sir, सोच के बताना। Sir, the equation. mid-term split. एक मिनट में अपने हाथ रेस करो पहले तो, ताकि मैं सबसे पूछूं। ऐसे तो समझ नहीं आ रहा मुझे, सो प्लीज रेज योर हैंड्स। रितिका, हाँ रितिका बताओ आप क्या बोलेंगे इसे? Sir, mid-term split. नहीं, मिड टर्म स्प्लिट नहीं है ये, मिड टर्म स्प्लिट नहीं कर रहे हैं। ये दो और ने हाथ रेस किया है मेरे ख्याल से। नमन, हाँ नमन बताओ। सर इक्वेशन है। आप कह रहे हो इक्वेशन है, चलो मान लिया एक समय के लिए। अच्छा, जागृति आप बताओ। Sir, equation. ठीक है, तो अच्छा ये बताओ इक्वेशन कितने लोग कह रहे हैं? 5 लोग कह रहे हैं इसे Sir, expression. चलो अभी इक्वेशन की बात कर लेते हैं। कुछ लोगों ने इसे इक्वेशन कहा। चलो 9-10 तक यानी अच्छे खासे पार्टिसिपेशन है। चलो इसको एक्सप्रेशन कितने लोग बोलेंगे? 6-4 डिक्रीज हो रहा है, ऐसा भी है क्या? कोई नहीं बोलेगा। 4 पर है। चलो कुछ लोग इसको एक्सप्रेशन नहीं मान रहे हैं, और कुछ किसी के हिसाब से ये कुछ भी नहीं, टाइम पास है ना? देखते हैं अपन, देखते हैं, है ना? देखते हैं। चलो इसको अब यहीं पर छोड़ दिया। ये इक्वेशन एक्सप्रेशन है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं साथ में। ये मुझे आप मुझे ये बता दो, इसके कितने साइड्स हैं? यहाँ पर कितने साइड्स दिख रहे हैं? सर दो। सर दो। Sir, 2. कौन कौन से? Sir, सर LHS. LHS और RHS। Sir, yes, sir. LHS और RHS। अच्छा ठीक है, मैंने x को रखा 1। LHS कितना होगा बताओ? हाँ आदित्य बोलो, आदित्य को कुछ कहना था। आदित्य बोलो आप। चलो हाँ आदित्य बोल सकते हो आप, क्या बोलना था आपको? चलो सर आंसर 4 होगा। अच्छा चलो आंसर बोलना था क्या? मैंने पूछा x को 1 रखा, LHS क्या आएगा सभी बताओ। सिंपल Sir, सा Sir, है। 1 plus 1 ठीक है, whole. सर 4 आएगा। तो 4 आ जाएगा क्या? 1 + 1 यानी 2 का होल स्क्वायर 4। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा RHS? सर आरएचएस भी 4 आएगा। 4 आ रहा है? देखो तो रख के देखो, 4 आ रहा है क्या? ऐसे ही बोल दिया या रख के देखा? सर रख के देख लीजिए आएगा। देखो सभी का सर 4 आ रहा है। 4 ही आएगा। 1 + Yes, 1 sir, आएगा। इसे 4। x = 0 रख के देखो तो क्या आ रहा है? LHS? 0 आएगा। 0 0 आ आएगा। जाएगा। कल तक तो कुछ और आ रहा था, आज बताओ। अरे सॉरी सर 1 आएगा। सर 1 आएगा। 1 आएगा, 1 आएगा। RHS में कितना आएगा? सर RHS में भी 1 आएगा। सर आरएचएस में भी 1 आएगा। अच्छा, अगर x को मैंने रखा -1 तब कितना आएगा LHS?
LHS सर 0। 0 आ रहा है क्या LHS? सभी बताओ ना, आप लोग बोल नहीं रहे हो यार, तो सिंपल सा Yes. क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सर 0 सर 0 Zero. आएगा। Yes, sir, 0. चलो चलो मैंने मान लिया। RHS बता दो मुझे, सर RHS भी 0 आएगा। आ जाएगा क्या? Sir, 0. चलो आप Yes, 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 sir. sir. चलो अब एक लास्ट Zero. पूछ लिया। अरे अभी बोलने तो दो। x को 2 रखा, बता दो। सर 9। So 9. चलो ये तो आसान था। RHS बताओ मुझे। Sir 9. So 9. 9 आ गया। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर कुछ आपको अजीब सा इंटरेस्टिंग लग रहा है क्या? Yes. Yes, sir. और दोनों साइड LHS इक्वल is है. equal to RHS। और RHS अच्छा, आप कह रहे हो कि ये ऐसी कहानी दिख रही है आपको। देखो इसकी पिक्चर कैसी आ गई, इस तरह से आ गई। यानी इसको मैं कह रहा हूँ ये वैलिड है फॉर ऑल x, है ना? इसका मतलब होता है फॉर ऑल। a को उल्टा रख करके ऐसे रख दिया, फॉर ऑल होता है, फॉर ऑल। ठीक है, इसका मतलब है कि x को मैं कुछ भी रखूं, LHS और RHS क्या होगा, हमेशा इक्वल आएंगे। ठीक है, ठीक है ना? ये बता दो जल्दी से। Sir, but sir, लास्ट में तो 3 और 9 है. लास्ट में 9 हाँ, नहीं मेरी गलती है, फिर मैंने लगता है फोटो गलत खींच दी इसकी। यहाँ पर 9 दिख देता हूँ। अब ठीक है, अब बिल्कुल सही दिख रहा है, बढ़िया। Yes, sir. तो आप कहोगे कि अच्छा क्या केवल यहीं पर होगा क्या ऐसा? मैंने बोला नहीं, ऐसा थोड़ी ना है, आगे भी होगा। आप ट्राई करके देखोगे। अब x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख लो आप, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यहाँ पर भी होगा। तो अच्छा आप फिर कहोगे कि अब a प्लस या x प्लस 1 का होल क्यूब, इसमें भी होगा क्या? मैंने कहा हाँ, आप देख लो, इसमें भी आएगा ये 3x इंटू एक्स प्लस 1, इसमें भी आएगा ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जहां पर भी LHS और RHS सेम रहते हैं, मतलब x कुछ भी रखा और LHS RHS सेम रहते हैं, तो अच्छा सेम चीजों को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? दो लोग अगर सेम है तो क्या बोलेंगे? उनकी हैबिट्स क्या है? इक्वल। क्या क्या? Sir, equal. इक्वल तो ठीक है, पर हम इसको एक अलग से टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक्स में, खास करके आइडेंटिकल, कि दोनों आइडेंटिकल है। तो इसका मतलब है कि जब भी x की कोई भी वैल्यू रखा, LHS और RHS सेम आ गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी बोलेंगे। ओके Yes. सर। इसको हम आइडेंटिटी बोलेंगे। तो आइडेंटिटी क्या होगा कि आपको ऐसा कुछ दे रखा है, x कुछ भी रखो अपने मन से, 0 1 2 3, फिर कोई भी लिमिट नहीं है ना? कुछ भी लिमिट नहीं है, कुछ भी रखा अपने मन से, LHS और RHS हमेशा सेम आएंगे। इसको अपन आइडेंटिटी कहते हैं मैथ्स के टर्म्स में। तो समझ में आ गया ये क्या था? ये एक आइडेंटिटी है। यस सर। Yes, sir. क्लियर? अच्छा, तो आपने कहा ये आइडेंटिटी है क्या? तो अपन बाकी जो अभी तक पढ़ रहे थे, यानी बेवकूफ बनाया जा रहा था क्या? मैं इसका नहीं, बेवकूफ नहीं बना रहा था कोई। देख लेते हैं अभी बेवकूफ बना रहा था कि नहीं। मान लो आपसे मैं पूछता हूं कि x माइनस 3 इक्वल टू 0, LHS में, या थोड़ा अलग रखा, आपने x को रखा आपने 0, तो LHS कितना होगा? x को 0 रखो, LHS बताओ मुझे जल्दी से। जल्दी जल्दी जल्दी, x को 0 रखोगे तो LHS कितना आएगा? सर -3। सभी का आ रहा है क्या? 0 माइनस 3 होता है क्या? Yes, sir. RHS Yes, कितना आ रहा है? RHS 0 है ना? RHS में सिर्फ 0 है तो 0 रख दिया। अच्छा अब बताओ, जब 1 रखा तो LHS कितना आएगा? सर -2। -2. गुड। RHS 0। अभी भी 0 है, क्योंकि RHS में तो x है ही नहीं। तो x आप कहाँ रखोगे? जहाँ पर होगा, है ना? जहाँ है ही नहीं। अब जैसे अपने दोस्त को बुलाने जाते हो तो उसी के घर में तो बुलाते हो, है ना? सेक्टर 2 में रहता है तो सेक्टर 2 में जाओगे, सेक्टर 5 में जाके थोड़ी ना बुलाओगे सेम मकान नंबर पे।
कि उसके नंबर तो यही है तो मैं यही बुलाऊंगा, ऐसा थोड़ी है। तो जहाँ रहता है वहाँ जाओगे। तो LHS में x है तो आप रख रहे हो, RHS में x है ही नहीं तो जबरदस्ती थोड़ी रखोगे, तो 0 रखा। अब बताओ x जब 2 रखा तो LHS कितना आएगा? -1 RHS Zero. 0 अच्छा, अब बता दो आखिरी में लास्ट। Zero. 0 अब यहाँ पे कुछ अलग सा नजर आया क्या आपको? कुछ कहानी दिख रही है यहाँ? यस सर, लास्ट वाले में Yes, sir. आप ध्यान दो अगर, हाँ, आप अगर ध्यान दो तो बाकी सिर्फ ये दोनों वैल्यूज के लिए मतलब यहाँ पर सेम आया, यानी केवल x को आप 3 रखोगे तो LHS RHS के बराबर आएगा, है ना। यहाँ पर देखो x की पावर क्या है 1। अगर मान लो x की पावर 2 होती, मान लो ऐसा, तो आप x को क्या रखते? 2 और -2 रखते, तब LHS और RHS दोनों बराबर आते, यानी 0 = 0 आता। देख लो ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा क्या? यस सर। यहाँ पर Yes, 2 sir. रखा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, -2 रख के देखा, -2 का स्क्वायर -4, ये भी 0, ठीक है। सर 0 ही आएगा। यानी कि Yes, देखो sir. जहां पर केवल कुछ वैल्यूज के लिए ही LHS और RHS बराबर आते हों उनको हम कहते हैं इक्वेशन। ये हो गया इक्वेशन, वेयर x has Yes, the sir. liberty, S has the liberty to take only certain values। उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? इक्वेशन कहेंगे। समझ में आ गई बात? जहां पर x यस चुनिंदा वैल्यूज को ही ले सकता है उसको हम इक्वेशन कहेंगे। तुम्हारा मन हुआ कि x को कुछ भी रख के देख लिया, LHS RHS बराबर आ जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं x की वैल्यू रखूं और सिर्फ मुझे इतना पता चले कि आ क्या रहा है, x को 1 रखा तो ये आपका -3 -2 आ रहा है, x को 0 रखा तो ये आ जाएगा आपका -3, अगर ऐसा चाहते हो तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। मतलब x की वैल्यू रखी और आउटपुट देखना चाहते हो, इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। जहां पर इक्वल टू की साइन आ जाती है, यानी LHS और RHS इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वहां पर आप x की केवल कुछ वैल्यूज के कारण ही, मतलब x केवल कुछ ही वैल्यू दे सकता है ताकि LHS और RHS बराबर हो, उसको हम कहते हैं इक्वेशन। Equation. और जहां पर LHS RHS में हमेशा सेम होगा, x कुछ भी रखो, उसको क्या बोलते हैं अपन? Identity. आइडेंटिटी। तो ये सबको समझ में आ गया? Yes, sir. अच्छा, तो ऊपर चल के देखिए, पॉलिनोमियल को आप कितने भी पार्ट्स में डिवाइड करो अर्थ फॉर्म की तरह, वो क्या होगा? पॉलिनोमियल ही रहेगा। ये भी सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. और आधार कार्ड और व्हाट्सएप फोटो जो है वो भी सबको दिखाई दे दिया, Yes, sir. है ना? 5 जो होता है वो भी एक पॉलिनोमियल होता है, ऐसा क्यों होता है ये भी समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. तो होपफुली आज